नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 20 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस 20 सब्जेक्टिव में से ना आधे से ज्यादा प्रश्न लड़ जाएंगे। तो अगर आप लोग साइंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले ही क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है, जो कि साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको लिखना है। दोस्तों इसको आपको ना अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल सिंपल वर्डों में ना, बहुत ही सिंपल सिंपल शब्दों में लिख कर लाया हूं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों फालतू बताता ही नहीं हूँ। जो मेन वाला होता है वही बताता हूँ, जो एग्जाम में लड़ने वाला होता है वही बताता हूँ, फालतू मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट किया जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और भी आप सबके पास वीडियो पहुंचा सकूं, ठीक है। दोस्तों देखिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछेगा और साबुन और उसकी तरफ आप अपमार्जक लिख दो। आप तो वो मतलब कि कम साफ करेगा। और साबुन जल में डालोगे ना तो बहुत मतलब ना जल्दी नहीं घुलेगा, ज्यादा देर के बाद घुलता है। आप साबुन को पानी में डालो 1 घंटे बाद देखोगे ना तब वो मतलब कि अब 1 घंटा में भी नहीं घुल पाएगा उसमें, ठीक है। और वही आप अपमार्जक को देखो, मतलब कि सरफ को पानी में डालो की क्षमता ज्यादा होती है। अब देखिए साबुन में इसका जलीय घोल क्षारीय होता है, उदासीन होता है। उदासीन मतलब कि पीएच मान 7 होगा, और इसका क्षारीय होता है तो इसका जलीय विलयन 7 से अधिक होगा, ठीक है। यह कम प्रदूषण फैलाता है, अगर ये कम जल में घुलेगा तो कम प्रदूषण फैलाएगा। और साबुन में मतलब कि गैस जो ज्यादा निकलता है, सॉरी अपमार्जक में, तो ये ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, तो यह प्रदूषण ज्यादा फैलाता है। ये पहला आपका प्रश्न हो गया, जरूर लिख लीजिएगा। अब दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न बताने से पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि 2025 में अगर आप लोग भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग स्क्रीन सर दिखाएंगे व्हाट्सएप
तो हम इस छोटे से जो आईना हमारा होता है, इस आईने में हम देखते हैं कि पीछे की जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर है। तो आप छोटे से आईने में बड़े बड़े ट्रक को, जीप को, टेम्पू को, बड़े बड़े गाड़ी को आप देख लेते हो छोटे से आईने में। इसका मतलब ये जो छोटा सा आईना होता है ना, उसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, वो उत्तल का होता है, और इसलिए दोस्तों वहां पर प्रयोग करते हैं। देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि आवर्धन क्या है दोस्तों। ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न है कि आवर्धन क्या है। तो आप उत्तर लिखिएगा, यहाँ पर पहले डैश दे दीजिएगा, आवर्धन लिखकर आप लोग डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई इसे m के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर m यानी कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि आप h1/h2 भी कर सकते हो या फिर h2/h1 भी कर सकते हो। ठीक है, जो जिसको मानोगे उसको आप उसके हिसाब से रख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका चौथा नंबर है, बादल का रंग सफेद क्यों होता है। जो बादल होता है उसका जो रंग होता है वो सफेद ही क्यों होता है, आपको इसका आंसर बताना। तो ध्यान से देखिएगा, उत्तर में हमने लिखा कि बादल में उपस्थित पानी की बूंदें जब सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है तो केवल सफेद ही रंग बचता है। यानी कि जब बादल के, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जब बादल में उपस्थित जो पानी की बूंदें होती है ना, बादल में उपस्थित जो पानी की बूंदें होती है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो क्या करता है, ये प्रकाश को जब रिफ्लेक्ट करता है ना, जब इधर से रिफ्लेक्ट करता है ना, तो इसके पास केवल सफेद कलर ही बचता है, और बादल सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसी कारण बादल सफेद दिखाई देता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे भी आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अगला आपके पास प्रश्न आता है, ये आपका 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों। यानी सूर्योदय का मतलब होता है सुबह और शाम के समय में सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, सुबह और शाम के समय में सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो उत्तर लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस, यहाँ पर जिस होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका परिकिरण कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य चूंकि अधिक होता है इसलिए इसका परिकिरण कम होगा। लाल रंग का परिकिरण कम होने के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपका आएगा 6ठा नंबर कि प्रकाश के परिकिरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का जो परिकिरण होता है उससे आप क्या समझते हैं, परिभाषित करिए। तो उत्तर लिखिएगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैस के अणु एवं परमाणु इसे अवशोषित कर लेता है, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इसको लिखना, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना, तो आधे मतलब ना क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपको ना बहुत ही मतलब सिंपल शब्दों में है। ठीक है, इतना इजी शब्दों में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे जिन्हें आप समापन योग्य मानते हैं। मतलब कि आपको ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखना है जो कि आपको लगता होगा कि एक न एक दिन ये दोस्तों ऊर्जा मतलब कि हमारे पृथ्वी से खत्म हो जाएगी, हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा कोयला और पेट्रोलियम ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका समापन योग्य माना जाता है। अभी दोस्तों माना जाता है कोयला एक न एक दिन दोस्तों हमारे पृथ्वी से, हमारे यहाँ से खत्म ही हो जाएगी, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। ये दोस्तों लिमिटेड थोड़ी ना है, ये मतलब लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है कि नहीं खत्म होगा, ये लिमिटेड है दोस्तों। और देखिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 200 वर्ष तक यह पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। मतलब वैज्ञानिक का कहना है कि 200 वर्ष तक ना, 200 वर्ष के बाद ये पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, जबकि इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगता है। ठीक है, अब देखिए 8वां नंबर आपका प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों। तो याद रखिएगा, बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से बल्ब का टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। बल्ब में जो आपका तंतु रहता है ना, ऐसे हम लोग देखे होंगे ना, अभी रुक जाओ बता देते हैं, ऐसे आप लोग देखे होंगे ऐसे तंतु रहता है। इसी को बचाने के लिए दोस्तों उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि वो तंतु टूटे ना, क्योंकि उसी से पूरा घर की रोशनी जलती है ना, उसी से उजला दिखाई देता है, मतलब कि उसी से ना हमको दिखाई देता है। तो वही क्वेश्चन है, वही उत्तर है इसका कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से बल्ब का टंगस्टन तंतु नहीं जलता है, और निष्क्रिय गैसों में तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जिससे बल्ब की जीवन शक्ति जो क्षमता होती है, जीवन शक्ति होती है, वो बढ़ जाती है और वो नहीं जल पाता है। ठीक है,
अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखना। ये हर साल दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में